नमस्ते। ZX हिंदी में आपका स्वागत है। वेलकम टू ZX हिंदी। मैं हूँ टीचर जो और इस वीडियो में मैं आज आपको चित्र वर्णन करते समय कोई प्रॉब्लम एरिया को हिंदी में कैसे समझाना है इसके बारे में बताऊंगी। Hi, I'm teacher Joe and in this video I'm going to teach you how to explain the problem area in a picture description. First and foremost आपको याद रखना है कि चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में किया जाता है. It is always done in the present tense. आप जो देखते हैं उसके बारे में बोलते हैं. Whatever you see, you talk about that. लेकिन उसके अलावा आप अपने ओपिनियंस, अपने विचार भी जाहिर करते हैं. यू ऑल्सो एक्सप्रेस योर ओपिनियंस एंड यू ऑल्सो टेल कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है. आपको इसके बारे में भी बात करनी होती है, उसकी रीजनिंग देनी होती है कि ये क्यों अच्छा व्यवहार है, क्यों बुरा व्यवहार है, और अगर बुरा है तो क्या हो सकता है, अगर आप इस चित्र में होते तो क्या करते. सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज की पॉइंट्स व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम एरिया इन द पिक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हिंदी में बोलेंगे. So a couple of things that you have to bear in mind when you discover that there is a problem area in the picture. First, describe that problem. Number 2, express if it is a good or a bad behavior. And if it is a good behavior, why it is a good behavior. Give a reasoning. If it is a bad behavior, why it is a bad behavior. And then also if it is bad or wrong, then express that whether it is a criminal offense, whether they are not following any rules, and if they don't do that, then what can happen, and if you were in the picture, what will you do. So imagine that you have to answer so many questions when you find that there's a problem in the picture, and that is what makes your picture description amazing, out of the world. So शुरू करते हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे दो बच्चों की जो पक्षियों को खाना खिला रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन है, यह कहाँ का चित्र है, वेयर इज दिस पिक्चर टेकन. सो सिंपल सी बात है, यह एक पार्क का चित्र है, या आप बोल सकते हैं यह एक खुले मैदान का चित्र है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क और एन ओपन ग्राउंड. सेकेंड क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको एक्सप्लेन करना है कि चित्र में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर. तो आप बोलेंगे चित्र में दो बच्चे पक्षियों को खाना खिला रहे हैं. ऑल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं चित्र में दो बच्चे पक्षियों को दाने खिला रहे हैं. इन द पिक्चर टू चिल्ड्रन आर फीडिंग बर्ड्स. तीसरी चीज, अब इनको देख करके आपको क्या लगना चाहिए कि यह कैसा व्यवहार है, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस. और हम देख सकते हैं कि ये गलत व्यवहार है, तो सिंपल हिंदी में हम बोलेंगे यह एक गलत व्यवहार है. दिस इज एन इनअप्रोप्रिएट और रॉन्ग बिहेवियर. क्वेश्चन नंबर 4, यह गलत या अच्छा व्यवहार क्यों है. वाई डू यू थिंक दिस इज अ गुड और अ बैड बिहेवियर. सो हम यहाँ पर बोलेंगे चित्र में एक निशान चिन्ह है. देयर इज अ साइन इन द पिक्चर जिस पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पक्षियों को खाना खिलाना मना है. दैट क्लियरली सेज फीडिंग बर्ड्स इज नॉट परमिटेड हियर. सो मना है इज द सिंपलेस्ट हिंदी दैट यू कैन यूज. इसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं निषेध है. निषेध का मतलब होता है इट इज प्रोहिबिटेड, और निषेध का ही समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम वर्ड है वर्जित है. सो दैट ऑल्सो मीन्स इट इज नॉट परमिटेड और प्रोहिबिटेड. सो सी, दिस इज हाउ योर सेंटेंस विल लुक लाइक. चित्र में एक निशान चिन्ह है जिस पर लिखा है कि यहाँ पक्षियों को खाना खिलाना वर्जित है, जिस पर लिखा है कि यहाँ पक्षियों को खाना खिलाना निषेध है. एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग निषेध एंड वर्जित काइंड ऑफ हैवी वर्ड्स, देन यू से जिस पर लिखा है कि यहाँ पक्षियों को खाना खिलाना मना है. एंड देन वे उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं. दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स. उल्लंघन का मतलब होता है टू वायलेट. सो दे आर वायलेटिंग द रूल्स. या आप सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं वे उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. पालन न करना का मतलब होता है टू डिसोबे अ रूल. देन क्या वे दोनों नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसका आंसर है हाँ, वे बच्चे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. यस, द चिल्ड्रन आर ब्रेकिंग द रूल्स.
अगर हाँ तो क्या क्या हो सकता है? सो व्हाट कैन बी द रेपरकशंस ऑफ नॉट फॉलोइंग दिस रूल? अब हम लिखेंगे या बोलेंगे यह एक दंडनीय अपराध है। सो दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। व्हाट इज जुर्माना? जुर्माना इज अ फाइन। सो दे मे बी फाइंड और इवन पीनलाइज्ड, और उन्हें सजा भी मिल सकती है। सो दे कैन बी पीनलाइज्ड फॉर दैट, और so they either have to fill up a fine or they will be penalized for this offense. पार्क के सुरक्षा कर्मचारी उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं. The park security staff may stop them from doing so. So if sometimes the park security is noticing that some kids are feeding the birds, they'll come and give you a warning and not to do that. So वे उन्हें मना कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए, अगर आप इस चित्र में होते तो क्या करते? सो इफ यू वर इन दिस पिक्चर व्हाट वुड यू डू? आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स बोलने चाहिए. आप कोई भी पॉइंट्स बोल सकते हैं. नंबर 1, मैं उन्हें ऐसा करने से मना करता या मना करती. सो आई वुड स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट. अगर आपको मना करना नहीं आता है हिंदी में बोलना, तो आप लिखेंगे या बोलेंगे मैं उन्हें ऐसा करने से रोकता या रोकती. आई वुड स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट. यह उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. किसके स्वास्थ्य के लिए? बर्ड्स के स्वास्थ्य, पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए. So it could be harmful for the birds, for the health of the birds. So it could be harmful to their health. दाना डालने से पक्षी एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं. So if you feed the birds, then all of them gather in large numbers at one place. जिससे गंदगी, बीमारियां और संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट लीड्स टू मेस. मेस मीन्स गंदगी, बीमारियां मीन्स diseases and संक्रमण means infection. So it's common sense कि अगर एक जगह पे आप रोज पशु पक्षियों के लिए खाना डालेंगे, वहाँ पे पशु पक्षी आते जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और ऐसा करने से वहाँ पे गंदगी फैलेगी तो बीमारियां फैलेंगी तो इन्फेक्शन फैलेगा. सो ये सब वन बाय वन इंटर रिलेटेड प्रोसेस है. तो आपको ये की टर्मिनोलॉजी याद करनी चाहिए. गंदगी का मतलब होता है इट लीड्स टू मेस, बीमारियों का मतलब होता है मेस लीड्स टू डिजीजेस, और संक्रमण फैलने का मतलब होता है इट लीड्स टू इन्फेक्शंस फॉर अदर पीपल. सो पशु पक्षियों की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स. नैतिक जिम्मेदारी का मतलब होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आप बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर इसको बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, अगर मैं इस चित्र में होता या होती तो मैं उन दोनों बच्चों को ऐसा करने से मना करता या मना करती. आई वुड स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट. मैं उन्हें समझाता या समझाती कि ऐसा करने से पशु पक्षी बीमार पड़ सकते हैं. द बर्ड्स कैन फॉल इल. सो ये सबसे सिंपलेस्ट आंसर है. या हमें उन्हें दाना खिलाकर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. वी शुड नॉट क्रिएट अ मेस बाय फीडिंग देम. यह गलत बात है. दिस इज अ रॉन्ग बिहेवियर. बट अगर आपको लगता है आप इसको इम्प्रोवाइज ढंग से बोल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बोल सकते हैं कि अगर मैं इस चित्र में होता या होती तो मैं उन्हें मना करने की कोशिश करता या कोशिश करती, क्योंकि उन्हें अगर हम खाना खिलाएंगे तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. इट कैन बी हार्मफुल फॉर द बर्ड्स हेल्थ, या नुकसानदायक हो सकता है. और जब हम दाना खिलाते हैं तो बड़ी संख्या में वहाँ पशु पक्षी आ सकते हैं, जिससे गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, और बीमारियों से संक्रमण फैल सकता है. सो उसकी संभावना बढ़ जाती है. दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड बाय प्राइमरी 5 और प्राइमरी 6 स्टूडेंट्स दैट दे से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है. बट फॉर प्राइमरी 3 यू कैन से इससे गंदगी और बीमारियां फैल सकती हैं. फॉर प्राइमरी 4 यू कैन से इससे गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारियां फैल सकती हैं और लोग बीमार हो सकते हैं. सो यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड इन सिंपल हिंदी बट विदाउट मेकिंग द ग्रामर रॉन्ग. एंड देन इन द एंड यू कैन से पशु पक्षियों की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमें एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना चाहिए. वी शुड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन.
सो इस ढंग से हम इसके मल्टीपल ढंग से हम इनको आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए, कुछ की फ्रेजेस, की सेंटेंसेस याद करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू improve your Hindi practice, and that's how you do it. I hope you will find this video useful. धन्यवाद।